आप सबका स्वागत है इस अद्भुत और रोमांचक व्रत कथा में, जिसमें आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य गाथा जिसे सुनते ही आपके मन में भक्ति, साहस और आस्था की लहर दौड़ उठेगी। यह कथा है संकटमोचन महाबली रामदूत हनुमान जी की, जब उन्होंने अकेले लंका जाकर रावण की नगरी को ध्वस्त कर डाला था। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और बुद्धि के अद्वितीय संगम की प्रेरणादायक कहानी है। तो चलिए आरंभ करते हैं यह पावन व्रत कथा, हनुमान जी और लंका दहन की गाथा। भगवान श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया था। जब सीता माता को खोजते खोजते श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ किष्किंधा पहुँचे, तो वहाँ उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव से हुई। इसी स्थान पर उन्हें हनुमान जी मिले, जो सुग्रीव के प्रिय सेवक और श्री राम के परम भक्त बन गए। राम जी ने जब सुग्रीव की सहायता की और बाली का वध कर उसे किष्किंधा का राजा बनाया, तब सुग्रीव ने भी वचन दिया कि वह सीता माता की खोज में पूरी वानर सेना लगाएगा। दिशा दिशा में खोज शुरू हुई, और जब यह पता चला कि माता सीता लंका में रावण की कैद में है, तब हनुमान जी को यह कार्य सौंपा गया कि वे लंका जाकर सत्य की पुष्टि करें और सीता माता को श्री राम जी का संदेश दें। हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुँचे। वहाँ से लंका बहुत दूर थी। उन्होंने राम का ध्यान करते हुए अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को पहचाना और एक विशाल रूप धारण कर आकाश में उड़ चले। समुद्र पार करते समय उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने ममता से उसका स्पर्श किया और आगे बढ़ गए। फिर सुरसा नामक राक्षसी आई, जिसने कहा कि वह उन्हें निगलेगी क्योंकि यह ब्रह्मा जी का आदेश है। हनुमान जी ने अपने आकार को बड़ा किया, फिर अचानक बहुत छोटा होकर उसके मुंह में गए और बाहर निकलकर अपनी यात्रा जारी रखी। इसके बाद सिंहिका नामक राक्षसी आई, जो परछाई पकड़कर जीवों को खींच लेती थी। उसे भी हनुमान जी ने वीरता से मार डाला और समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। लंका के द्वार पर राक्षसी लंकिनी पहरा दे रही थी। जब हनुमान जी ने प्रवेश करना चाहा, तो उसने उन्हें रोका। हनुमान जी ने हल्के से एक प्रहार किया, जिससे वह गिर गई। लंकिनी ने बताया कि जब कोई वानर मुझे पराजित करेगा, तभी लंका का नाश निश्चित होगा। यह सुनकर हनुमान जी ने मन में श्री राम की विजय को निश्चित मान लिया। लंका नगरी में उन्होंने छोटा रूप धारण कर प्रवेश किया और रात के अंधेरे में अशोक वाटिका की ओर बढ़ चले। अशोक वाटिका में उन्होंने देखा कि माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, अत्यंत दुखी और चिंतित। रावण रोज उन्हें विवाह के लिए धमकाता था, लेकिन माता सीता अपनी पवित्रता और पतिव्रता धर्म पर अडिग थीं। हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी माता सीता को भेंट की और श्री राम का संदेश सुनाया। माता सीता की आंखों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने हनुमान जी से श्री राम के कुशल क्षेम की जानकारी ली। हनुमान जी ने उन्हें साथ चलने का आग्रह किया, परंतु माता ने कहा कि श्री राम ही उन्हें मुक्त करेंगे, यही धर्म और मर्यादा है। हनुमान जी ने अब सोचा कि लंका में रावण को श्री राम के बल का परिचय दिया जाए। उन्होंने अशोक वाटिका में उत्पात मचाना शुरू किया, वृक्षों को उखाड़ दिया, राक्षसों को परास्त किया। जब रावण को इसका समाचार मिला, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसे युद्ध में मार गिराया। अब रावण ने मेघनाद इंद्रजीत को भेजा, जो एक शक्तिशाली योद्धा था। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते थे, अतः वे स्वेच्छा से बंध गए ताकि रावण से सीधे भेंट हो सके। रावण के दरबार में हनुमान जी को लाया गया। वहां हनुमान जी ने शांतिपूर्वक कहा, हे लंकेश, मैं श्री राम का दूत हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दो, नहीं तो विनाश निश्चित है। रावण क्रोधित हुआ और आदेश दिया कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटे और उसमें आग लगा दी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यही उनकी विनाश की ज्वाला बन जाएगी। जैसे ही आग लगी, हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और नगर की एक एक गली में कूद कूद कर आग लगा दी। महलों, प्रासादों, सैनिक शिविरों, अस्त्रशालाओं, हर जगह आग लग गई।
स्वर्ण नगरी लंका, जो त्रिकूट पर्वत पर बसी थी, चारों ओर से धू धू कर जलने लगी। रावण की सभा, रानी मंदोदरी के महल, सेना के भवन, सब कुछ जल उठा। केवल विभीषण जी का घर सुरक्षित रहा, क्योंकि वे धर्मात्मा थे और श्री राम के भक्त थे। जब पूरी लंका जलकर राख हो गई, तब हनुमान जी समुद्र में कूदे और अपनी पूंछ की अग्नि को शांत किया। इसके बाद वे दोबारा अशोक वाटिका में माता सीता के पास पहुंचे और कहा कि वे श्री राम तक सब समाचार पहुंचाएंगे। माता सीता ने श्री राम को एक चूड़ामणि भेंट करने के लिए दी, ताकि उनका संदेश प्रमाणित हो सके। हनुमान जी ने फिर एक बार समुद्र पार किया और किष्किंधा लौटकर श्री राम को सारी जानकारी दी। उन्होंने सीता माता की स्थिति, रावण की नगरी की स्थिति और लंका दहन की पूरी घटना का वर्णन किया। राम जी हनुमान जी को गले से लगा लिया और उनकी वीरता की सराहना की। यह प्रसंग रामायण के सुंदर कांड का सबसे अद्भुत भाग माना जाता है। हनुमान जी की यह कथा केवल एक वीर गाथा नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और संयम की अमूल्य शिक्षा देती है। उन्होंने अपने बल, बुद्धि और भक्ति का संतुलन बनाकर न केवल सीता माता से संपर्क किया, बल्कि पूरी लंका को चेतावनी भी दी। उन्होंने यह भी सिखाया कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पार की जा सकती हैं। उनके भीतर केवल वीरता ही नहीं थी, बल्कि सेवा, विनम्रता और मर्यादा भी थी।